आज सारा क्रेडिट तो पाकिस्तान लेकर चला गया। पाकिस्तान को पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे कि थैंक्स टू आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। बहुत भयानक हार, बुरी हार, हम मुंह के बल गिरे हैं। पहले हम ऑपरेशन सिंदूर में गिरे थे मुंह के बल, और आज जो हार हुई है। लेकिन इनडायरेक्टली एक टॉन्ट पाकिस्तान को लगाया। अब ऐसा है कि वही दलाल जो है, जिसको इम्पोर्ट्स दलाल जो है, उस दलाल ने ही आपको राहत दिलाई है। इतनी बड़ी विडंबना है कि आपको जो राहत मिली है, आप दुनिया के सबसे ज्यादा अफेक्टेड देश रहे। हम जो हैं विश्व गुरु कहते हैं खुद को, हमने अपने आप को घोषित कर रखा है। विश्व गुरु की जरूरत तो ऐसे मौकों पे, नाजुक मौकों पे सबसे ज्यादा होती है कि गुरुजी चेलों को लड़ रहे हैं, जो उनको समझाएं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज भी मिल जाए, और मोदी जी वो जो कौन सा नकली एक मेडल लेकर आए हैं इजराइल से और इधर उधर से, वो मेडल दिखाते हुए दुनिया में घूमेंगे क्या? लेकिन हमने पैसा भी कमाया और इज्जत भी कमाई अपनी फॉर एवर। मोदी जी बहुत असफल, सबसे ज्यादा असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। तो आपने जो करना चाहिए था वो पाकिस्तान ने किया है, और आप पाकिस्तान की दलाली की वजह से आपका जो दलाल स्ट्रीट है वो उसको फायदा हुआ है। ये जो हमारे मुंह पर तमाचा पड़ा है पाकिस्तान के इस यश की वजह से, इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार है, और जो मदद कर रहा है उसको हम दलाल कह रहे हैं। और जिस दलाली की वजह से आज हमको फायदा हुआ है, हमने तो पाकिस्तान को धन्यवाद देना चाहिए। आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज भारत की सरकार क्या सिर्फ फोन खड़खड़ाने के लिए बैठी थी? फोन पर मोदी जी बात कर रहे थे, हमने गल्फ के नेशन से बात कर लिया, हमने सऊदी अरेबिया से बात कर लिया। अरे बात करके क्या हुआ? आज सारा क्रेडिट तो पाकिस्तान लेकर चला गया। पाकिस्तान को पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे कि थैंक्स टू आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। आज ये थैंक्स भारत को क्यों नहीं मिल पाया? आज भारत ने अपनी आवाज खो दी। आज इसको लेकर गुस्सा है लोगों में। सोशल मीडिया पर लोगों ने अभी से लिखना शुरू कर दिया है कि ये मोदी सरकार के विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। और आज मोदी जी ने पाकिस्तान को बिल्कुल कहां लाकर खड़ा कर दिया है, 7वें आसमान पर बैठा दिया है कि लीजिए, पाकिस्तान से बड़ा तो कोई देश ही नहीं है। आज इस जगह पर जाकर बैठ गया है जहां पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस भूमिका में भारत की सरकार क्यों नहीं नजर आई? क्या मोदी सरकार को इस्तीफा अब नहीं दे देना चाहिए? लोग सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लिखने लगे हैं। लेकिन लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा? अपने आप को कैसे बचाएंगे? जयशंकर, मोदी जी के मंत्री, या कोई भी जर्नलिस्ट जो सवाल करने वाला जर्नलिस्ट है, अगर आज मोदी सरकार से ये सवाल करेगा, मुझे पता नहीं कितने जर्नलिस्ट करेंगे, लेकिन आज क्या रिएक्शन होगा सरकार का? उनके लाइन ऑफ डिफेंस में क्या बोलेंगे? जी नीलू जी, देखिए, आज पाकिस्तान का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। पाकिस्तान का, रही बात आपने पाकिस्तान के संदर्भ में पूछा, तो हमारे लिए जो इस देश के जो सरकार है वर्तमान, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, उनकी कूटनीति की, विदेश नीति की बहुत भयानक हार, बुरी हार, हम मुंह के बल गिरे हैं। पहले हम ऑपरेशन सिंदूर में गिरे थे मुंह के बल, और आज जो हार हुई है, इस क्यों हार हुई है, हम क्यों कह रहे हैं, हम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा शर्मसार होने का दिन है। क्यों है शर्मसार होने का दिन? कि हम दुनिया में, कहा जाता है कि हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और इतना बड़ा युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी है, और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का कोई कहीं नामो निशान भी नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है उससे कि आइए जरा आप अपने क्लाउड, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। वो हमें कोई पूछ नहीं रहा है। हम ब्रिक्स के चेयर हैं इस साल। हम जो हैं विश्व गुरु कहते हैं खुद को, हमने अपने आप को घोषित कर रखा है। विश्व गुरु की जरूरत तो ऐसे मौकों पे, नाजुक मौकों पे सबसे ज्यादा होती है कि गुरुजी चेलों को लड़ रहे हैं, जो उनको समझाएं कि भाई मत लड़िए, आइए टेबल पे बैठिए। और दोनों देश, इजराइल एंड ईरान, दोनों एशिया के देश है, और हम अपने आप को एशिया यानी ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हैं, मानते हैं हम। और हम बोल ही नहीं रहे, हम चुप्पी साधे बैठे हैं। हमने ये इक्वी डिस्टेंस रखी नहीं। हमारा तो फर्ज ये होना चाहिए था कि जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था, दोनों से बराबर डिस्टेंस, ना हम इजराइल के साथ है ना हम ईरान के साथ है। लेकिन जैसा अभी बताया गया कि हम तो 48 आवर्स बिफोर ये जो युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले हम वहां हमलावर देश के यहाँ बैठे हुए थे, चाय पानी पी रहे थे, उसके हम उनकी मेहमानबाजी स्वीकार कर रहे थे।
उसके मतलब आपको तो साफ साफ क्यों, और आपको ईरान ने मना कर दिया भाई, ईरान ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान को? पाकिस्तान भले ही उनका पड़ोसी है, बताया जाता है कि जैसा कि भौगोलिक परिस्थितियां कहती है 900 किलोमीटर लंबा उनका बॉर्डर शेयर करते हैं वो लोग आपस में। तो आपको तो आपकी जो एक क्वालिफिकेशंस थी, जो कि आप क्वालिफाई कर रहे थे मीडिएटर होने के लिए, वो आपने सब गंवा दी। आप यूक्रेन पहुंच गए, तो पहुंच गए आप युद्ध का फैसला करने के लिए, और यहाँ आपके पड़ोस में ईरान से, जो ईरान में जो परमाणु युद्ध की बात हो रही थी नीलू जी, अगर ईरान में परमाणु बम छूटता तो ईरान से गुजरात का जो एरियल डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। उसका जो रेडिएशन, जो विकिरण बोलते हैं परमाणु बम डालने के बाद, वो हवाओं के साथ उड़ के गुजरात के से फैलता हुआ आगे तक फैलता। हम मतलब इतना बड़ा खतरा हमारे ऊपर, और हम पहल नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी तो पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया कि आइए लाइए हम करते हैं मीडिएशन। और मैं तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि इस युद्ध के शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही कहा था कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है इसमें मीडिएशन के लिए, और पाकिस्तान करेगा। और मैं बार बार कहती रही थी, अभी 21 मार्च को भी मैंने कहा था आपके ही शो में कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से वो करता है। तो अब जो है, अब आपको जो कहते हैं ना कि हार के झक मार के आपको ईरान के दरवाजे पे ही जाना पड़ेगा कि भाई ठीक है, हम भी आपको, क्योंकि बायर देगा जो भी $1 मिलियन लेगा वो बस फी वसूलेंगे, टोल। तो आपको जाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे जो शिप्स हैं उनको गुजरने दें और हम इतना पैसा आपको पर शिप देंगे। नहीं तो पहला जमाना होता हमें फ्री में आते हमारे शिप, तो अगर हम चुप बैठे रहते और इजराइल के साथ ना खड़े होते, तो चाहे दुनिया में किसी से भी टोल वसूल रहे थे वो शिप्स पे हॉर्मुज स्ट्रेट में, इंडिया को फ्री में मिलता सब कुछ। लेकिन हमने पैसा भी कमाया और इज्जत भी कमाई अपनी फॉर एवर। मोदी जी बहुत असफल, सबसे ज्यादा असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। जिस जमाने में हमारे पास कुछ नहीं था, नेहरू ने कोरियन वॉर में, जिस टाइम हम भूखे नंगे थे, कोरियन वॉर में मेडिएशन किया था उन्होंने। तो वो स्टैचर होता है। और आज हम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है जी। कि हम क्या है, दलाल, हम दलाल नहीं है। और पाकिस्तान को हिम्मत हो तो पाकिस्तान का नाम लेके ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक दलाल देश है, लेकिन उतना बोलने की हिम्मत नहीं है। ये किसी के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक टॉन्ट पाकिस्तान को लगाया। अब ऐसा है कि वही दलाल जो है, जिसको इन कोट्स दलाल जो है, उस दलाल ने ही आपको राहत दिलाई है। कितनी बड़ी विडंबना है कि आपको जो राहत मिली है, आप दुनिया के सबसे ज्यादा अफेक्टेड देश रहे, और इजराइल को सपोर्ट करके आपको मिला क्या है? क्या मिला है? इसमें बीजेपी का और संघ परिवार का अपना स्वार्थ है, इसमें देश का स्वार्थ नहीं है। इजराइल के साथ जो संबंध है उसमें बीजेपी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसमें देश का इंटरेस्ट कुछ नहीं है। आप युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले इजराइल जाते हैं, आपको पता नहीं है युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध की पूरी तरह से आपको जानकारी है, इसका अंदेशा आए इस तरह की आपकी विजिट, 2 दिन पहले आप चले जाते हैं वहां पर। तो और जो मदद कर रहा है उसको हम दलाल कह रहे हैं। और जिस दलाली की वजह से आज हमको फायदा हुआ है, हमने तो पाकिस्तान को धन्यवाद देना चाहिए। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को नोबेल प्राइज भी मिल जाए, और मोदी जी वो जो कौन सा नकली एक मेडल लेकर आए हैं इजराइल से और इधर उधर से, वो मेडल दिखाते हुए दुनिया में घूमेंगे क्या? अगर नोबेल प्राइज पाकिस्तान को मिल जाए तो आपकी तो पूरी नाक कटेगी। तो आपने जो करना चाहिए था वो पाकिस्तान ने किया है, और आप पाकिस्तान की दलाली की वजह से आपका जो दलाल स्ट्रीट है वो उसको फायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से नुकसानदेह इस तरह की विदेश नीति पिछले 4-5 महीने से नहीं तो पिछले 12 सालों से मोदी जी ने अपनाई है। ये केवल इस युद्ध में हमारा नुकसान हुआ है और इस युद्ध में हमारी नाक कटी है, ऐसा नहीं है। तो हमारे सारे जो नजदीकी देश है, पूरी तरह से विदेश नीति शुरू से आज तक पूरी तरह से विफल विदेश नीति का परिचय मोदी सरकार ने दिया है। हमारे सारे आसपास के जो हमारे देश है, जो एक हमने रीजनल ग्रुप बनाया था सार्क का, उसको भी इन्होंने तहस नहस कर दिया। किस तरह के विश्वगुरु है? आरएसएस के प्रमुख ने कुछ दिनों पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है और सारे विश्व को ऐसा लगता है कि केवल भारत ही इस युद्ध को रोक सकता है। किस तरह के डिल्यूजन में ये लोग रहते हैं?
ये इनकी मतलब ये सिर्फ बीजेपी की नाक नहीं कटी, आरएसएस की, भागवत की भी नाक कटी है। आप ही ने कहा था कुछ दिनों पहले, केवल भारत इस युद्ध को रोक सकता है, ऐसा दुनिया को लगता है। कौन, किसने कहा है ऐसा, बताइए आप। दुनिया के किस देश ने ऐसा कहा है कि ये युद्ध केवल भारत ही रोक सकता है? किसका स्टेटमेंट है? किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये खुद ही को ये सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी और सेल्फ सर्टिफिकेशन वाले मोड में हमेशा रहते हैं कि सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है बड़ी आशा के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से विफल विदेश नीति के तहत आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। ये जो हमारे मुंह पर तमाचा पड़ा है पाकिस्तान के इस यश की वजह से, इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार है।